सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ो मुहतरम, एक आशिक़े रसूल के सालाना उर्स में शिरकत की सआदत हासिल करने वाले आशिकाने रसूल व गुलामाने आलो अस्हाबे रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये मैं देख रहा हूं, चंद मिनटों बाद फिर अमीरुल मुजाहिदीन का नारा लगता है और जिंदाबाद और उनके लिखाए हुए मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जज्बात ताज़ा होते हैं। नजर तो नहीं आ रहे आपको अमीरुल मुजाहिदीन, लेकिन लगता है वो हैं आपकी जानों के करीब, रूह के करीब। असल बात ये है, हदीसे कुदसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है, जब मैं किसी बंदे से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह फरमाता है, फिर मैं जिब्राइल को कहता हूं, ऐ जिब्राइल, फलां बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं, फ़अहिब्बहु, तू भी मेरे उस महबूब बंदे से मोहब्बत कर। फ़युहिब्बुहु जिब्राइल, फिर जिब्राइल भी अल्लाह के उस महबूब बंदे से मोहब्बत करता है। फिर रब हुक्म देता है, ऐ जिब्राइल, अब सारे फरिश्तों में ऐलान कर दे कि फलां बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं, फ़अहिब्बूहु, ऐ फरिश्तों, तुम भी सारे अल्लाह के उस महबूब बंदे से मोहब्बत करो। वो बंदा बैठा है जमीन पर, चिटाई पर, व्हील चेयर पर, मस्जिद रहमतुल आलमीन में धूम मची हुई है आसमानों पर। अल्लाह पाक पहले नाम लेता है, हदीस में तो किनाया आया ना फलां बंदे से, लेकिन अल्लाह नाम लेता है, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, ऐ जिब्राइल तू भी उससे मोहब्बत कर। फिर फरिश्तों को हुक्म होता है, सुम्मा यूदअ लहुल कबूल फिल अर्द, फिर उस बंदे की मोहब्बत और मकबूलियत जमीन वालों के दिलों में डाल दी जाती है। तो ये वही मोहब्बत है जनाब जो बोल रही है, और इसमें कमी नहीं आएगी। क्यों? ये रब ने डाली है। तो मैं उर्स में हाजिरी लाजमन पिछले साल भी हाजिर हुआ था। खिताब कोई जरूरी नहीं होता, दुआएं मेरी साथ हैं, जितने जोगा हूं, पिछले उर्स पर भी कहा था, उससे कोताही नहीं करूंगा। वैसे बूढ़ा मरीज हो गया हूं, लेकिन जितने जोगा हूं बिल्कुल साथ। इंशाअल्लाह अज़ीज मुझे आप आगे आगे पाएंगे। तो मैं आज की नशिस्त में समझ रहा था कि सिर्फ तहरीक के जिम्मेदारान और अराकीन शूरा हक भी बनता है, उन्होंने आपको लाइन देनी है। फिर मुझे सब्ज़ादा साहब ने फरमाया कि नहीं, थोड़ा हाजिरी लगनी चाहिए। तो मैंने सोचा भी अमीरुल मुजाहिदीन मुरक्कब इजाफी है ना, अमीरुल मुजाहिदीन, तो ये जो मुजाफ इलैह है अल मुजाहिदीन,
उसमें मैं भी तो शामिल हूं ना भाई। क्यों जी? अमीरुल मुजाहिदीन मुजाफ इलैह में मैं भी शामिल हूं, लिहाजा अमीरुल मुजाहिदीन मेरे भी अमीर हैं। दरसगाह में मैं उस्ताद वो शागिर्द, लेकिन मैदान में वो अमीर हैं। मैं तहरीक के अरकान में से एक रुकन हूं और कई बार ये ऐलान कर चुका हूं, कई बार, जिसका मेरे साथ कुछ भी ताल्लुक है, किसी एतबार से, किसी लिहाज से, मैं तभी खुश होऊंगा जहां कहीं भी वो है, वो तारीक लब्बैक का रुकन बने और अपनी खिदमात में कुल्ल वजूद तारीख के लिए वक्फ करे और मैदान में मुजाहिदीन में शामिल होके अमीरुल मुजाहिदीन का हुक्म माने। ये तंजीम का उसूल है। तो अब अमीरुल मुजाहिदीन अब भी रूहानी तौर पर क़यादत कर रहे हैं, मगर ज़ाहरी तौर पर उसूल है तंजीम का, उनका कोई नायब। तो अब जो अमीरुल मुजाहिदीन है, नायब हैं अमीरुल मुजाहिदीन के, बेशक मेरे बच्चों की तरह हैं, मगर मैदान में अब वो अमीर हैं और मैं लश्कर मुजाहिदीन का एक रुकन। इंशाअल्लाह। बाकी पिछली मर्तबा भी एक बात कही थी, यहां से पिछली मर्तबा मुझे कराची जाना था, उठ के सीधा एयरपोर्ट गया था, तो यहां जाते जाते एक जुमला कह गया था। उसी शाम को कराची में मेरा खिताब था एक कॉन्फ्रेंस में, वो एक पर्ची आ गई कि वो जो बात लाहौर में कह के आए हो वो दोहराओ, वो बात दोबारा करो। पता है क्या कहा था उस वक्त? जरा ताजा ताजा वाकया वो चला था ना, वो वजीराबाद, यहां से चले थे मुजाहिदीन, वहां पहुंचे, जो सूरत हाल ताजा ताजा हुई थी, गोलियां बरस रही थी और इधर से आशिकाने रसूल लब्बैक के नारे लगा के भाग नहीं रहे थे, पीठ नहीं दिखा रहे थे। अमीरुल मुजाहिदीन जैसे इशारा करते थे ना, यूं सीने तान के खड़े थे। तो मैंने एक जुमला कहा था कि जनाब चंद दिन पहले सरकारी मुलाजिमीन आपस में टकरा रहे थे, याद है? पिछले सालाना और पर यहां लोग समझने लगे कि पता नहीं कोई फौजी या पुलिस वाले आपस में लड़ पड़े होंगे, सरकारी मुलाजिमीन। तो मैंने वजाहत की थी कि एक वो लोग हैं जो गोलियां बरसा रहे थे, शेलिंग कर रहे थे, उनसे पूछा जाता अल्लाह के बंदो क्यों गोलियां मार रहे हो, क्यों शेलिंग कर रहे हो? वो कोई गालियां तो नहीं दे रहे, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, वो तो लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। क्यों? तो कहते थे मजबूरी है जी, सरकारी मुलाजिम है, नौकर हैं, सरकार के मुलाजिम हैं, नौकरी का मसला है। अच्छा, अब इधर रुख करके इन लोगों को कहा जाता भाई तुम्हें पता है ये गोली मारेंगे, शेलिंग करेंगे, तो क्यों तुम उनके सामने सीना तान के खड़े हो, अपना दिफा क्यों नहीं, बचते क्यों नहीं? कहते हैं क्या करें जनाब, सरकारी मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, वो भी सरकारी मुलाजिम, ये भी सरकारी मुलाजिम, पर उनकी सरकार और है, इनकी सरकार।
अल्लाह करे उसी सरकार की मुलाजमत में जिंदगी रहे, उसी सरकार की मुलाजमत में खात्मा हो। अमीरुल मुजाहिदीन के मिशन को आगे बढ़ाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक हमारे इस बेटे को, जब ये नायब मुकर्रर हुए कायम मकाम, कुछ लोगों ने खदशात का इजहार किया था कि नो उम्र हैं, तजर्बा नहीं, ये नहीं वो नहीं। आपको तो अफसोस हुआ होगा कि उसके फौरन बाद हमारे बेटे हाफिज साद हुसैन रजवी गिरफ्तार हो गए, जेल में चले गए, ये वो। आपको अफसोस हुआ था? हुआ था। मुझे खुशी हुई थी। आपको अफसोस हुआ था और मुझे खुशी हुई थी। पता चल जाएगा जिसे अमीरुल मुजाहिदीन का नायब बनाया है उसकी अहलियत रखता है कि नहीं। तो शुक्रिया अदा करते हैं उनका, उन्होंने ये कमीनगी की। लेकिन इस मरहले से गुजर के हम अब आंखें बंद करके कह सकते हैं अमीरुल मुजाहिदीन का जिसको नायब बनाया है वाकई वो उनका खलीफा बनने की इस्तेदाद रखता है।